अग्नि के रथयात्रा के बारे में हम कुछ चर्चा कर रहे हैं और आस्वादन कर रहे हैं। सभी भक्तों लोग सभी के साथ हम आस्वादन कर रहे हैं भगवान के लीला के बारे में। पहले दिन हम ये चर्चा कर रहे थे हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है, उनके रूप अनंत है, उनके गुण अनंत है, उनके लीला अनंत है, उनके कथा अनंत है, सब कुछ अनंत ही है। तो अनंत कथावली में से हम कुछ आस्वादन कर रहे हैं। कल क्या आस्वादन किए थे, याद है किसको? कल किसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे? हाँ जी, अवड़ा के बारे में। और वो तो लास्ट को चर्चा की। पहले क्या चर्चा की है? अच्छा, 22 के बारे में हम सुन रहे थे और 22 में स्थित काशी विश्वनाथ के बारे में हम सुन रहे थे। इसके बाद हमने सुने यमशिला के बारे में, यमशिला क्यों उधर है। हाँ, और भक्ति के बारे में सुन रहे थे। और लास्ट को क्या सुने? प्रसाद की महिमा के बारे में थोड़ा कुछ सुन रहे थे। प्रसाद का महिमा क्या है? जगन्नाथ जी के प्रसाद क्या है? प्रसाद मतलब क्या है? हम भी खाते हैं, भगवान भी खाते हैं, तो खाने की चीज को थोड़ी प्रसाद कहते हैं। प्रसाद का मतलब क्या है? हाँ, भगवान प्रसाद का मतलब है भगवान के उच्छिष्ट। भगवान जो ग्रहण करते हैं, भगवान खाने के बाद हमारे लिए जो रेमनेंट छोड़ देते हैं, जो उच्छिष्ट छोड़ते हैं, उसको हम प्रसाद कहते हैं। इसलिए प्रसाद को जैसे कहा जाता है प्रसाद, मतलब प्रभु के साक्षात दर्शन। प्रसाद हम पाते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं? प्रभु के साक्षात दर्शन करते हैं। थोड़ी होता है प्रसाद पाते समय थोड़ी प्रभु के दर्शन होता है, लेकिन होना चाहिए। कैसे होगा? जो प्रसाद के महिमा के बारे में हमको पता चलेगा। तो प्रसाद क्या है? प्रसाद भगवान के उच्छिष्ट है, भगवान के साक्षात श्री अधर्म है। भगवान स्वयं उसको ग्रहण किया। एक आदमी मुझे पूछ रहे थे उड़ीसा में, भगवान थोड़ी खाते हैं? आपको पता है भगवान खाते हैं? वो बोला भगवान अगर खाते हैं, भगवान अगर वो हम जो ऑफरिंग करते हैं अगर वो खा जाते हैं तो बिल्कुल हम जैसे ऑफरिंग करते हैं वैसे तो ले आते हैं। भगवान खाते हैं किधर? क्या खाए? वो तो कुछ नहीं खाए। हाँ जी, कौन बोले? अच्छा, आंख से खाते हैं। अगर कोई पूछेगा आंख से कैसे खा सकते हैं? हम आंख से खाते हैं क्या? कोई भी जीव, संसार का कोई भी जीव आंख से खा सकता है क्या? आंख से हम देख सकते हैं, आंख के देखने के लिए, क्योंकि आंख को कहते हैं दर्शन इंद्रिय। ये इंद्रिय है जिस इंद्रिय के माध्यम से हम देख पाते हैं, तो इसको कहा जाता है दर्शन इंद्रिय। दर्शन इंद्रिय से हम रूप देखते हैं, दर्शन इंद्रिय से हम थोड़ी खाते हैं, लेकिन भगवान खाएंगे। भगवान उनके लिए कोई असंभव नहीं है। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, स्वयं भगवान ही जगन्नाथ स्वयं बताते हैं। अब जगन्नाथ मंदिर में देखे होंगे 2 जगह पर भोग लगता है। मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के समक्ष जो भोग लगता है वो 2 जगह पर लगता है। एक है गर्भगृह में। गर्भगृह मतलब जहाँ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रत्न सिंहासन पर बैठते हैं, वहाँ जहाँ स्थित नित्य स्थित हैं, वहाँ जो गर्भगृह उनके सामने भोग लगता है। यह एक तरीका। और दूसरी जगह पर भोग लगता है भोग मंडप। जहाँ पर भोग लगता है वो जगह कहते हैं भोग मंडप। भोग मंडप शायद सभी भक्त देखे होंगे। वो किधर है पता है? मंदिर के बीच में जो मतलब बिल्कुल लास्ट में गौरव स्तंभ है। गौरव स्तंभ के पीछे भोग मंडप का द्वार है। वो द्वार हमेशा बंद रहता है, शायद आप देखे होंगे। इस द्वार के ऊपर ही चैतन्य महाप्रभु के उंगलियों का चिन्ह है और नीचे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल के चिन्ह भी थे, लेकिन वो चरण कमल को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि भगवान का चरण कमल आम आदमी जाकर उनका भी चरण लग जाएगा, इसलिए उनको हटा दिया गया।
वो चरण कमल अभी है, जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही है। देखें कोई, सभी लोग देखते हैं लेकिन पता नहीं चलता वो वहां थे। वो आप देखेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर द्वार की तरफ जब जाएंगे, दाहिने तरफ एक छोटा सा मंदिर है, इसके अंदर चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल के चिन्ह है। जाएंगे, जब जाएंगे तो देखें बाउंड्री के अंदर। हाँ, वो कैंपस के अंदर ही है, बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर से आप निकलेंगे, हाँ, उत्तर द्वार की तरफ जाएंगे, आप देखेंगे बाएं तरफ एक जगह है जिस पर पीठ लगाकर देखते हैं वो इस तरफ है, अमुआ मंदिर। हाँ, अमुआ मंदिर वो तो इस तरफ है, और दूसरी तरफ रास्ते का इस तरफ है अमुआ मंदिर, रास्ते का दूसरी तरफ है चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल का मंदिर। हाँ, छोटा सा मंदिर है, सभी लोग देखे हैं लेकिन याद नहीं है किसको, देखें तो पता चलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल वहां थे, पहले वहां थे, किधर? वो भोग द्वार जो है, भोग मंडप का द्वार है, वहां पर थे, और वहां पर दीवार पर उंगलियों का चिन्ह है। मतलब भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है, वो तो भगवान है, भगवान अपने आप को देख रहे हैं, जगन्नाथ के स्वरूप में वो भी देख रहे हैं भगवान। तो इतना प्रेम से देख रहे हैं कि पत्थर भी मेल्ट हो गया। अलारनाथ सब गए होंगे शायद, वहां तो बिल्कुल पत्थर बिल्कुल मेल्ट हो गया। बहुत सारा भगवान का शरीर का चिन्ह है। तो हम ये कह रहे थे भगवान दर्शन से खा सकते हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा, भगवान दर्शन के माध्यम से खा सकते हैं, शास्त्र में ऐसा कुछ वर्णन है? भक्त लोगों को शायद पता होगा, एक ग्रंथ है ब्रह्म संहिता, है ना? पता है ब्रह्म संहिता? ब्रह्म संहिता में एक श्लोक ब्रह्मा जी के श्लोक के माध्यम से स्तुति कर रहे हैं, अंगानि यस्य। हाँ जी, माता जी को बिल्कुल मालूम है, माता जी बिल्कुल मुखस्थ है। अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्ति मंदी पश्यन्ति पंति जयन्ति कलिन्ति जगन इदं जगन्ति। तो इससे कहा जाता है अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्ति मंदी, उनके सभी अंग सभी अंगों के कार्य कर सकते हैं। हमारा सभी अंग सभी अंगों के कार्य कर नहीं सकते। जैसे हमारा आंख है, सिर्फ देख सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। कान है, सिर्फ सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते, लेकिन नहीं। जीवा है, वो कुछ खा सकता है, वो कुछ कह सकते हैं जीवा के माध्यम से, लेकिन दूसरा कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान का सभी अंग सभी अंगों का कार्य कर सकता है, इसलिए तो भगवान है। सकलेन्द्र वृत्ति मंदी। जैसे जगत जब सृष्टि होता है, कैसे सृष्टि होता है? ये जगत हम बोलते हैं ना प्रकृति। प्रकृति कौन है? प्रकृति है, प्रकृति स्त्रीलिंग है, भगवान पुल्लिंग है। तो भगवान इस प्रकृति को गर्भ धारण कराते हैं, प्रकृति में वो गर्भ संचार करते हैं। कैसे? दृष्टि के माध्यम से। भगवान जब देखते हैं, देखने के बाद ये प्रकृति में गर्भ संचार हो जाते हैं, मतलब सब जीव, ये प्रकृति सब पुष्ट हो जाते हैं, हम सब सृष्टि हो जाते हैं। तो देखिए ये देखने के बाद ये सब हो जाते हैं, इसलिए भगवान सभी अंगों में सभी कार्य कर सकते हैं। तो ये शास्त्रों का सिद्धांत है। और भगवान आंख से भी खा सकते हैं। ये कहने का तात्पर्य था, जो भोग मंडप पर जो भोग लगता है, वो भोग मंडप पर जब भोग लगता है, वो जो घोड़ा का हंडी, कुड़ुआ बोलते हैं, उड़िया में तो कुड़ुआ बोलते हैं, हिंदी में क्या होगा पता नहीं। ठीक है, कुड़ा भी बोलते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं, भोजपुरी में बोलते हैं कुड़ा। अच्छा, ठीक है। तो जो घोड़ा का कुड़ा लेकर सब आते हैं, वो भोग मंडप पर रखते हैं, रख करके भोग लगाते हैं जगन्नाथ जी को। तो जरा सोचिए, भोग मंडप और जगन्नाथ के रत्न सिंहासन के दूर कितना डिस्टेंस है, बीच में कितना डिस्टेंस है। उसी समय बस एक कार्य करते हैं, कुछ लोग एक कार्य करते हैं, जितने भी दर्शनार्थी होंगे उस समय उनको बस हटा देते हैं, रास्ता क्लियर करते हैं, बीच में जैसे कोई नहीं आएगा, उसको एक कार्य करते हैं। तो जरा सोचिए, भगवान बैठे हैं रत्न सिंहासन के ऊपर, भोग लगा है बहुत दूर, और भगवान
भोजन करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी को भी बताते हैं, चक्षुषा गृहामि पद्मजे, हे पद्मज मैं आंख से भोजन कर सकता हूँ, आंख से करते हैं। हमको अगर दिया जाएगा ऐसे कि आप किचन में तो पकवान बनाते हैं, बनाने के बाद डाइनिंग टेबल पर पकवान रख देते हैं, रखकर आपको बोलेंगे आप बेडरूम में रहिए और डाइनिंग टेबल पर खाना है, आप खाइए। कोई खा सकते हैं? बेडरूम में बैठकर खाएंगे, खा सकते हैं? पास जाएंगे, हाथ लगाएंगे, मुंह में डालेंगे, फिर और कोई टेस्ट इधर उधर का हो गया तो गया, वो खाने का रुचि भी नहीं होगा। तो भगवान आंख से खाते हैं। तो प्रसाद का महिमा इतना है। कहने का तात्पर्य था भगवान, हाँ ये बात मैं बोल रहा था, याद आ रहा था। उड़ीसा में एक भक्त नहीं, वो बस ऐसा आदमी पूछा कि भगवान थोड़ी खाते हैं? वो तो सब कुछ हमको बस हम ऑफर करते हैं, फिर बाद में सब कुछ तो लेकर आ जाते हैं। भगवान क्या खाए? उनको क्या होता है? भगवान मुझे बुद्धि दिए, भगवान की बुद्धि से मैं उनको होता है। अच्छा, मैं बोला ठीक है, आप बोलते हैं भगवान नहीं खाते हैं, तो आपके हिसाब से भगवान खाएंगे कि कैसे, इसका डेफिनेशन क्या होगा? मतलब आप जो बोलते हैं भगवान खाएंगे, आपको कैसा पता चलेगा कि भगवान खाते हैं? बोला जब खत्म हो जाता है, अगर खत्म हो जाएगा तो भगवान खाते हैं, ये हमको पता चला। मैं बोला हाँ, मैं ये सुनना चाह रहा था आपसे। तो जरा आप बताइए, भगवान अगर खाएंगे आप दे पाएंगे? आपके विचार से अगर भगवान खाएंगे, ऐसे खाना अगर भगवान के लिए भी उचित है, ऐसे ही होना चाहिए, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप दे पाएंगे भगवान को? तो बिल्कुल चुप हो गया। क्या कहेगा? भगवान को कोई दे पाएगा? भगवान कितना खाएंगे पता है? भगवान कितना खाएंगे? भगवान को कितना खिलाकर आप उनके पेट को भर करेंगे, मतलब पूरा करेंगे, बताइए? हम दे नहीं पाएंगे। भगवान कितने खाते हैं मालूम है? 56 भोग तो है, लेकिन कितने खाते हैं शास्त्र में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, मैं ढूंढ कर बताऊंगा भगवान कितना खाते हैं। जब सुनेंगे आप हैरान हो जाएंगे। चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में ऐसा वर्णन है। सर्वमोढ़ाचार्य चैतन्य महाप्रभु ऐसा बोलते हैं, अद्वैताचार्य बोलते हैं, बहुत लीला है। तो वहां बताते हैं, साक्षात जगन्नाथ के बारे में बताते हैं, नीलाचले भोजन तुम्हें कर 52 बार, एक एक भोगेर अन्न 100 भार। ये बंगाली प्यार है। नीलाचले भोजन तुम्हें कर 52 बार। नीलाचल में भगवान भोजन करते हैं कितना बार? 52 बार, 52 टाइम्स। अब एक एक भोगेर अन्न, एक एक बार जो भोग के लिए जो अन्न दिया जाता है वो कितना? 100 भार, 100 भार। कोई जगत का कोई भी आदमी है ऐसा खा पाएगा? आप कितना बार खाते हैं? दिन में कितना बार खाते हैं प्रभु जी? अगर आपको बताया जाएगा नहीं आप 52 बार खाइए। सलमानिया भी नहीं लेगा। हाँ जी, सलमानिया भी रिजेक्ट कर देंगे। 52 बार खाइए, 2 बार खाने से हजम नहीं होता। जरा सोचिए, अगर हमको कोई कहेगा नहीं आप 52 बार खाइए, तो 52 बार कैसे खाएंगे? रात को तो 8 घंटा तो सोएंगे, लेकिन कम से कम तो 6-7 घंटा तो सोएंगे ना। और जो जितना समय क्या बोलते हैं, जो जागृत रहेंगे, उस समय में 52 बार मतलब कितने इंटरवल में एक बार खाएंगे? जरा बताइए। हर 20 मिनट में एक बार। हर 20 मिनट में हर 20 मिनट में एक बार। जगत का कोई आदमी है ऐसा खा सकता है? तो बिल्कुल बीमार हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन हो जाएगा, लेकिन भगवान ऐसा खाते हैं, एक एक भोगेर अन्न 100 बार। इसलिए इंद्रद्युम्न महाराज जब जगन्नाथ जी को स्थापन किए थे, उनका तो ये था कि भगवान का हाथ और मुंह कभी सूखा नहीं रहेगा, सब समय गीला ही रहेगा।
है कि नहीं, गीला रहेगा, इसका मतलब क्या है? रानी हो हाँ, गीला रहेगा मतलब कि बिल्कुल, हाँ, मतलब वो सूखा नहीं रहेगा, वो हर समय खाएंगे, हर समय हाथ धोएंगे, मुंह धोएंगे, बस ऐसे चलता रहेगा। हाँ, भार मतलब क्या है? जो भार जो लेकर जाते हैं ना, पूछे वही उनको समझा रहा हूँ। हाँ, एक भोगर अन्न शत भार, मतलब 100 भार लेकर जाते हैं। आप देखे होंगे जब जाते हैं जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए, हाँ, कितना लेकर जाएगा। तो भवन ऐसे खाते हैं। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि महाप्रसाद के बारे में, तो भगवान का महाप्रसाद ऐसा ही है। तो भगवान का उच्चिष्ट है प्रभु के साक्षात दर्शन। जब हम प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद पाते समय हमारा ये विचार होना चाहिए कि प्रभु के साक्षात दर्शन है। प्रसाद के प्रति अगर कोई गौण दृष्टि आ गया तो बहुत अपराध हो जाएगा। प्रसाद है, भगवान पाए। प्रसाद के बारे में एक ऐसा वर्णन है, बहुत सुंदर लीला है, सुनिए। युधिष्ठिर महाराज जब राजस्व यज्ञ कर रहे थे, राजस्व यज्ञ खत्म हो गया। खत्म होने के बाद यज्ञ सफल हुआ या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? उन्होंने एक शंख रखा था, शंख रखा था। अगर वो शंख अपना बजेगा तो माना जाएगा कि यज्ञ संपन्न हो गया। तो यज्ञ ऑलरेडी संपन्न हो गया था, लेकिन यज्ञ पूर्ण हुआ या नहीं ये शंख ही बताएगा। तो सब लोग हैरान में पड़ गए, अरे सब लोग यज्ञ तो संपन्न हो गया, लेकिन ये शंख क्यों नहीं बज रहा है? इसलिए उस समय भीमसेन जाकर शंख को पीटने लगे, और शंख को पीटने से थोड़ी वो बच जाएगा। तो भगवान उनको रोक दिए, रुको, ये शंख क्यों नहीं बज रहा है? बज रहा क्यों? इसलिए नहीं बज रहा है कि आपकी नगर में कोई वैष्णव ऐसा है जो प्रसाद नहीं पाया है आपसे, मतलब ये राजस्व यज्ञ से। आप यज्ञ कर रहे हैं ना, सभी वैष्णव, सभी ब्राह्मण, सभी अतिथि, ये सब तो प्रसाद पाने की लायक है, सबको प्रसाद मिलना चाहिए। तो ऐसा कोई शायद छूट गया होगा जिसको प्रसाद नहीं मिला है। तो युधिष्ठिर महाराज वो तो धार्मिक है, वो तो धर्मराज धार्मिक है, वो तो धर्मराज स्वयं है। उन्होंने भगवान से निवेदन किया, प्रभु हमको तो पता नहीं चलता है कौन सा वैष्णव छूट गया है, जरा आप बताइए कौन सा वैष्णव ऐसा है जो छूट गया है। तो भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। भगवान का ये विचार है, एक वैष्णव ऐसा है उनके महिमा को प्रकट करेंगे। भगवान भक्तों को जगत में प्रचार करते हैं। तो वो ऐसा सोचकर, ये तो भगवान का इच्छा है। तो भगवान युधिष्ठिर से बताया कि एक वैष्णव है जिसका नाम है बहलिक। क्या है? बहलिक। कोई उनको वाल्मीकि ऐसे ही बुलाते हैं, लेकिन वाल्मीकि अगर हम कहेंगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा, मतलब ये सोच ले रहे होंगे कि ये जो रामायण लिखने वाले ना, तो वो नहीं, ये बहलिक द्वापर युग में थे, और वो नीच कुल में जन्म उनका हुआ था। तो भगवान बताए कि वो बहलिक है, वो स्वपच कुल में जन्म हुआ है उनका, वो शायद प्रसाद नहीं लिया। तो भगवान के भक्तों का परिचय दे दिए, और भगवान उनको बताए कि आप जाकर उनको इधर लेकर आकर उनको प्रसाद दीजिए। तो उस समय भगवान अगर किसी भक्त का नाम ले रहे हैं तो नॉर्मल भक्त नहीं होगा ना, वो तो बहुत ऊंचा स्तर का भक्त होगा। तो उस समय भीमसेन और अर्जुन को युधिष्ठिर महाराज भेजे कि जाओ उनको बुलाकर लाओ। अर्जुन और भीमसेन गए उनको बुलाने के लिए। जाकर जब उनके घर में पहुंच गए, वो देखकर हैरान हो गया, अरे मेरा क्या अपराध हो गया क्या? युधिष्ठिर महाराज भीमसेन और अर्जुन को क्यों यहाँ भेजे? तो वो उनका भाव। तब वो दोनों जाकर बोले कि देखो, हमारा आपसे निवेदन है, भैया जी हमको भेजे हैं कि
कि आप आइए प्रसाद सेवन करके जाइए हमारे वहां। तो वो बोला, अरे इसके लिए मुझे बुलाना क्या जरूरत है, मैं तो रोज जाता हूँ, प्रसाद पाकर आता हूँ। और ये भी सही है, वो रोज आते थे, प्रसाद पाकर जाते थे। कैसे प्रसाद पाते थे वो बताए, कैसे प्रसाद पाते थे? जब सभी लोग प्रसाद पाकर जा चुके होंगे, उस समय वो जितना प्रसाद सब फेंके होंगे वो प्रसाद को पाकर आए। मतलब वो ऐसे प्रसाद पाते थे। और कभी कभी अगर कुछ लास्ट को अगर बच गया होगा तो वो पाकर वहां से आते थे। तो उन्होंने बताया, मैं तो रोज जाता हूँ, प्रसाद पाकर आता हूँ, कौन आपको कह दिया कि मैं प्रसाद नहीं पाता हूँ? तभी युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन बोले, नहीं, आपके लिए स्पेशल निमंत्रण है, स्पेशल इन्विटेशन भेजे हैं हमारा भैया जी, आपको आना पड़ेगा। तो भगवान जो इनका नाम बताए, इसीलिए उनको स्पेशल तो निमंत्रण किए जाने के लिए। वो जब आ रहे थे उसी समय द्रौपदी ने उनके लिए बहुत सुंदर सुंदर सब पकवान बनाए थे। द्रौपदी वो तो सिद्धार्थ था, क्योंकि उनका जन्म कहाँ से हुआ था? यज्ञ से, इसलिए द्रौपदी का नाम है यज्ञ से, यज्ञ कुंड से उनका प्रकट हुआ था। तो द्रौपदी जब पकवान बनाए, वो कितने आइटम बनाए होंगे उनको ही पता, लेकिन बहुत आइटम बनाए हैं और बहुत प्यार से बनाए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जिस भक्त का नाम ले रहे हैं वो तो बहुत कुछ का भक्त है, उनके लिए बना रहे हैं, तो कितना प्रेम से बनाए होंगे। बहुत आइटम बनाए चुके। तो भीमसेन और अर्जुन उनको लेकर आ गए। आने के बाद उनको बिठा दिए, बहुत सुंदर सम्मान से लेकर उनको बिठाए, सुंदर आसन दिए, सुंदर केले का पत्ता लाकर बहुत सुंदर व्यवस्था किए और बहुत सुंदर सुंदर बहुत पकवान सब दिए। कितने पकवान होगा वो उनको ही पता है, लेकिन बहुत सारा पकवान है। देने के बाद वो प्रसाद को देखे, महाप्रसाद गोविंद बस मंत्र उनका जो था वो बोल करके प्रसाद को कैसे खाए पता है? सभी प्रसाद को बस मिला दिए, सबको एक साथ मिला दिए, मिलाकर खा दिए, खाकर उठकर चले गए। जब जाने लगे उस समय युधिष्ठिर महाराज उनको रुके, थोड़ा लगे। क्यों? क्योंकि वो खाने के बाद भी शंख नहीं बज रहा था। ये प्रॉब्लम था। मतलब शंख बजेगा तो पता चलेगा कि उनका यज्ञ संपन्न हुआ, लेकिन शंख नहीं बज रहा था। उससे भीमसेन फिर एक छड़ी लेकर फिर शंख को पीटने लगे। क्यों नहीं बज रहा? अरे तो पीटने से बज जाएगा, लेकिन वो पीट रहा है तो क्यों नहीं बज रहा है? तो उससे भगवान बोले, देखो शंख को पीटने से नहीं बजेगा, जरूर कुछ ना कुछ गलती है। क्या गलती है? आप में से कोई भी उनके दिमाग में ऐसा आया होगा, उनके प्रति कुछ ना कुछ मंद विचार आया होगा, इसलिए ये नहीं बज रहा है। तो सब आप एक दूसरे को देखने लगे, तुम्हारा मन में कुछ ऐसा था क्या? नहीं, तुम्हारे मन में नहीं, तुम्हारे मन में नहीं। सब आपस में देखने लगे, किसके मन में भी कुछ विचार भी नहीं, क्योंकि भगवान ने उनके नाम जिक्र किया था ना। तो भगवान जिसका नाम लिए थे वो तो आम आदमी नहीं है, उनके बारे में कौन कोई ऐसा उल्टा सोचेगा? फिर सभी लोग मना किए, नहीं हमारा मन में तो कुछ भी नहीं है, हमारा मन में कुछ भी नहीं है। लास्ट में द्रौपदी को पूछा गया, तुम्हारे मन में कुछ था? द्रौपदी बोले, हाँ मेरे मन में था। ना क्या था? मेरे मन में ये था कि मैंने इतना परिश्रम करके इतना आइटम बनाया, इतना सब कुछ बनाया, ये क्या ये सब मिलाकर खाए। तो मेरा मन में यह आ गया, अरे ये तो स्वपच है, उनको तो खाने के लिए मिलता ही नहीं, वो क्या जानेगा? जैसे बोलते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जो बोलते हैं ना, ऐसा कहावत है। तो उनको ये इतना पकवान, इसके बारे में उनको क्या पता चलेगा? इसका महिमा क्या है, कौन सा टेस्ट है, इसके बारे में उनको तो खाना ही नहीं मिलता, इसलिए जो लिया सब कुछ खाकर उठ गए। तो मेरा मन में ऐसा आ गया। जब ऐसा बोले
ऐसे बोलने के बाद उसी समय भवन ने, नहीं सामने बोला, उसने भवन ने बोला अच्छा तो ऐसा तुम्हारा सोच था, ठीक है, उनको जरा पूछिए उन्होंने ऐसा क्यों किया। खाने वाले को पूछना चाहिए ना, उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनको पूछा गया, बाली से पूछा गया, अच्छा आपने ऐसा क्यों किया। ये तो बहुत प्रेम से बना रही थी और बनाने के बाद आपके पास वो परोसने के लिए प्रयास किया, तो भगवान को निवेदन करने के बाद तो आपको प्रसाद दिया गया था, तो आप ऐसा क्यों किया। तो वो जो बोले, उनके बाद सुनने के बाद सभी भक्त वहां पर जितने भी थे सब हैरान हो गए। तो क्या बताया मालूम है, वो बताया देखिए आपने मुझे जो खाने के लिए जो दिया था वो कौन सा वस्तु था, प्रसाद था ना। वो प्रसाद था कि नहीं। प्रसाद मतलब क्या है, हम पहले सुने हैं ना, प्रसाद मतलब क्या है, भगवान का उचिष्ट है। मतलब प्रसाद मतलब पहले भगवान उसको ग्रहण कर चुके हैं, भगवान ने उनको ग्रहण किया, तो भगवान का उचिष्ट है, तो भगवान कृपा करके हमको ये दिए हैं। तो अगर मैं एक एक चीज को अगर लूंगा, शायद मेरे मन में ऐसा विचार आ सकता है ये अच्छा है, ये थोड़ा नमक थोड़ा कम है, ये थोड़ा ऑयल ज्यादा हो गया, ये थोड़ा मीठा ज्यादा हो गया, तो मेरा ये ऐसा क्या बोलते हैं जो विचार आएगा ना, ऊंच नीच विचार आएगा। हाँ जी अभी जो बोलता है कोई बोलेगा आप तो नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ये बात। हाँ जी, प्रसाद को इसलिए प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए, प्रसाद भगवान का प्रसाद है ना, प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए। अब एक बात मुझे याद आ गया, हरिद्वार में हमारा गुरु महाराज का कथा हो रहा था, तो महर्षा तो होता है, अब तो बंद हो गया। तो एक बार मैं गया था हरिद्वार कथा सुनने के लिए, वहां का सिस्टम कैसा था देखिए, मतलब इतना सिस्टमेटिक, इतना सुंदर सिस्टम था, देखने से आपको दिल भर जाएगा। प्रसाद जब पाएंगे, प्रसाद पाने का जगह पर सब प्रसाद पाते हैं, जो भी जितना भी लेता है उनको सब दिया जाता है, लेकिन जब वापस उठकर जाते हैं प्लेट दिखाने का नहीं, प्लेट को रखकर हाथ धोने के लिए जब जाएंगे लास्ट को, अगर प्लेट में कुछ है, कड़ी पत्ता भी नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर कुछ है तो वहाँ सिक्योरिटी खड़ा होता है, सिक्योरिटी खड़ा होता है, वो खड़ा होता है, हाँ 2 खड़े होते हैं, वो खड़े होकर वो मतलब डांट कर नहीं बोलते हैं, वो हाथ जोड़कर बोलते हैं प्रभु जी प्रसाद फेंके मत जाइए, खाकर आइए। मतलब आप फेंक नहीं पाएंगे, प्रसाद फेंक नहीं पाएंगे, आप जरूर वो प्रसाद को लेंगे। अगर ज्यादा हो गया तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, सेकंड टाइम जब आप प्रसाद लेंगे ज्यादा ले पाएंगे, ज्यादा अगर लेंगे तो खाना पड़ेगा, नहीं खाने से सिक्योरिटी है, वो मना करेगा, प्रभु जी जाकर प्रसाद लेकर आइए। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर सिस्टम है, मैं सभी जगह पर ये बात बोलता हूँ। वृंदावन में भी है। हाँ वृंदावन में सूरत में खड़े रहेंगे, बोले मैं आधा घंटा आपके साथ खड़ा रहता हूँ, बैठ के खाओ। हाँ ये तो है। तो देखिए, हाँ उधर जब मैं लालगंज का ग्रुप में गया था, अच्छा, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। हाँ तो देखिए प्रसाद मतलब देखिए, हमको प्रसाद के बारे में पता नहीं, प्रसाद का महिमा के बारे में पता नहीं, लेकिन वो जो स्ट्रिक्टनेस है उससे तो हम हमारा कम से कम एक अपराध से हम मुक्त हो जाते हैं ना, अपराध से हम बच जाएंगे ना। तो वहां का सिस्टम ऐसा था। तो यहाँ अभी पूछने लगे, उनको पूछने लगे आपने ऐसा क्यों खाया, तो उन्होंने बताया अगर मैं एक एक चीज को अगर लेता तो क्या विचार आएगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये थोड़ा ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए था। तो अगर मेरा ऐसा विचार आ जाएगा तो क्या होगा, मेरा अपराध हो जाएगा प्रसाद के प्रति, तो भगवान का प्रसाद है ना, तो प्रसाद के प्रति अपराध हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये विचार किया अगर सब कुछ इकट्ठे मिला देंगे तो किसका स्वाद किसके साथ कि कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो सब तो अंदर जाएगा ना, है कि नहीं।
हम जितने प्रसाद लेते हैं भीतर जाने के बाद और क्या शब्द मिक्स हो जाता है कि नहीं? सर वो खिचड़ी बनाओ माता जी। हाँ जी, आप जो भी बनाइए वो तो दूसरी बात है, लेकिन प्रसाद के प्रति ऐसा महत बुद्धि होना चाहिए। कहने का तात्पर्य प्रसाद के प्रति ऐसा महत बुद्धि होना चाहिए, क्योंकि हमारे भगवान ने वो स्वीकार लिया ना। भगवान जब स्वीकारते हैं, हम कौन है? हम तो कृपा लेते हैं, कृपा लेने के हमारा ये तो प्रयास है ना। तो ये प्रसाद का महिमा है, इसलिए जगन्नाथ प्रसाद को इस रूप से हमको देखना चाहिए। जो भी हो, एक बार हमारे गुरु महाराज भुवनेश्वर आए थे कथा करने के लिए, हर साल आते थे। एक साल एक बार आए थे, उनका तबीयत थोड़ा उनके सर्दी हो गए थे, तो उनको सर्दी हो गया था, इसलिए वो कुछ भी नहीं लिए, प्रसाद कुछ भी नहीं ले रहे थे। मतलब वो डाइटिंग में रहते थे, कुछ प्रसाद नहीं। लेकिन एक भक्त जगन्नाथपुरी से कुछ प्रसाद लेकर आ गए, कुछ प्रसाद लेकर आ गए और गुरु महाराज के पास वो प्रसाद पहुंचे थे। जब गुरु महाराज ने वो प्रसाद को देखे, तुरंत वो प्रसाद ले लिए। लेकिन हमने जब वो प्रसाद को लिया, हम सब सोच में पड़ गए, अरे ये प्रसाद को गुरु महाराज कैसे खाए, क्योंकि वो प्रसाद थोड़ा बासी हो गया था। वो प्रसाद थोड़ा बासी हो गया था। देखिए, हमारा ऐसा विचार आ गया उस समय, लेकिन गुरु महाराज जब प्रसाद को देखे प्रणाम करे, प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद अति प्रेम से वो खाने लगे। हालांकि वो 3 दिन नहीं खाकर वो फास्टिंग कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य प्रसाद के प्रति ऐसा महत बुद्धि होना चाहिए। इसलिए हम जो देते हैं, आपको शायद पता होगा, पितृलोक के लिए जो हम पिंड देते हैं ना, कल माता जी पूछ रहे थे, तो हम जो पितृलोक के लिए, पितृपुरुष के लिए जो पिंड देते हैं, वो पिंड क्या है पता है? वो पिंड विष्णु प्रसाद होना चाहिए। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, विष्णु प्रसाद, भगवान का प्रसाद ही होना चाहिए। प्रसाद नहीं देंगे तो उनका उद्धार थोड़ी होगा। भगवान को अर्पण नहीं किया गया चीज अगर हम खाते हैं, तो गीता में क्या बताते हैं भगवान? पाप है। कौन से श्लोक में? चैप्टर 3 टेक्स्ट 13, यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भंजते ते तो अघम पापा जे पचन्ते आत्म कारणात्। जो भगवान मतलब रसोई बनाने के बाद मुझको अर्पण किए बिना ही जो खा जाते हैं, वो वास्तव में पाप ही भोजन करते हैं। इसलिए खाने से ही पाप शुरू हो जाता है जगतवासियों का। तो भगवान को निवेदन करने के बाद हमको प्रसाद लेना चाहिए। इसलिए प्रसाद का ऐसा महिमा है। तो ये मैं बोल रहा था कि पितृलोक के लिए हम जो अर्पण करते हैं, वो पिंड ये प्रसाद होना चाहिए, विष्णु प्रसाद होना चाहिए। इसलिए कल हम सुन रहे थे ना, वो 22 पास के एक जगह पर छोटा सा जगह है, जहाँ पर पितृलोक के लिए वहाँ अवड़ा को निवेदन करते थे। आज भी करते हैं लोग। तो 22 पास का और एक महत्व है। तो 22 पास में शायद आप देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चों को वहां पर सब लुढ़काते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्यों? हमने भी वहां पर ऐसे, बड़े भी करते हैं। हाँ जी, बड़े बड़े लोग भी करते हैं। हाँ, बड़े लोग ही करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्या करना क्या जरूरी है क्या? सीख के ले जाते हैं ना मृत्यु के बाद, इसलिए। अच्छा तो आप और नहीं जाएंगे, घसीट कर नहीं लेंगे, जमदूत बिठा कर लेंगे। वहां अगर हम लुट गए तो जमदूत आकर हमको कान्हे में बिठा कर लेंगे? नहीं नहीं, ये शास्त्र का कोई सिद्धांत नहीं है। मतलब शास्त्र में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है, ये लोक कथा है। किसी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है जो लीला में अभी कहने जा रहा हूँ। ये शास्त्र का कुछ सिद्धांत नहीं है, लेकिन ऐसा लोक कथा है। लोग ऐसे कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं। जैसे एक समय एक राजा थे जिनका नाम था भानुदेव। भानुदेव नामक एक राजा थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था, वो निसंतान थे, कोई संतान नहीं था। इसीलिए
उन्होंने बहुत, उनका बहुत क्या बोलते हैं, मन में दुख है, संतान नहीं। हरे कृष्ण। मैं आपके बारे में पूछ रहा था प्रभु जी दिखाई नहीं देते। तो उनके संतान नहीं थे, तो इसीलिए उन्होंने जम्बेश्वर महादेव को आराधना की। जम्बेश्वर महादेव कहां पर है? कोई कोई जम्बेश्वर कहते हैं, कोई कोई जम्बेश्वर कहते हैं, कोई कोई जम्बेश्वर कहते हैं। तो जो भी हो, वो जम्बेश्वर महादेव को आराधना किए और आराधना करके उनको प्रसन्न किए। प्रसन्न करने के बाद एक पुत्र उनको प्राप्त हो गए। हालांकि जिसको आप पुत्र नहीं है, वो शायद ऐसा देखा जाता है वो शिव जी को आराधना करते हैं, कि नहीं? उड़िया में कहावत है, लक्ष्य शिव पूजी भाई शिव, उड़िया में ऐसा कहावत है। और ऐसा है, शिव जी को आराधना करने से ही पुत्र मिलते हैं। ऐसा है कि ललाट में जो लिखा हुआ है वो ही होगा, लेकिन शिव जी कम से कम कृपा करके दे देते हैं। इसका मतलब नहीं है सही हमारा जीवन सफल हो गया, नहीं। गांधारी के पुत्र कितने थे? लेकिन पहले तो उनके कुछ भी पुत्र नहीं थे, कोई भी नहीं थे। उनके पुत्र कैसे मिले पता है? वो भी शिव जी को आराधना की थी। शिव जी को आराधना करने के बाद उनको 100 पुत्र मिल गया। 100 पुत्र मिलने के बाद क्या उनका जीवन सफल हो गई? और कष्ट है। हाँ जी, और कष्ट में पड़ गए। हाँ, पुत्र मिल जाना ये जीवन सफलता नहीं है। जगत का कोई भी स्थिति अनुकूल हो जाएगा, इसका मतलब नहीं है कि हमारा जीवन सफल हो गया, नहीं। जीवन सफलता का एक ही उपाय है, अगर हम चित्त में भगवान को याद करते हैं या नहीं। अगर चित्त में याद करते हैं तो जीवन सफल है। इसलिए कृष्ण चेतना, भगवान को याद करना ही हमारा जीवन का सफलता है। हर समय भगवान को याद करना चाहिए। हम जब कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं ना, कोई कोई 1 माला, कोई कोई 2 माला, कोई कोई 4 माला, कोई कोई 16 माला, बस जब कर रहे हैं। जब करते हैं क्यों? जब करते हैं भगवान को मन में धारण करने के लिए, चित्त में धारण करने के लिए। वो 16 माला जब करते समय भी मन किधर चला जाता है, किधर जाता होगा वो पता ही नहीं। कम से कम 2 घंटा तो हम प्रयास कर रहे हैं, और उसके बाद मन तो बिल्कुल इधर उधर ही चलता है कि नहीं? और थोड़ी भगवान को याद करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये जीवन की सफलता है, अगर भगवान को हम याद करते हैं, याद में भगवान रहते हैं। तो जो ये राजा भानुदेव, उनका पुत्र नहीं था, इसलिए रामेश्वर महादेव को आराधना करने के बाद उनको एक पुत्र मिल गया। पुत्र जब मिल गया, मिलने के बाद वो बहुत प्रसन्न हो गए, पुत्र हो गया। लेकिन पुत्र मिलने के बाद उनका जब जातकर्म संस्कार किया गया, जातकर्म संस्कार मतलब जन्म के बाद जो पंडित लोग आते हैं, पुरोहित लोग आते हैं, उनका जब क्या बोलते हैं, जातक करते हैं ना? हाँ जी, हॉरोस्कोप। अच्छा ठीक है, हॉरोस्कोप। ये तो आजकल इंग्लिश में हम बोलते हैं, लेकिन एक ऐसा संस्कार है, जातकर्म संस्कार कहते हैं। तो जातक बनवाते हैं उस समय। हाँ, तालपत्र में जो लिखते हैं, पता है? प्रबोध प्रभु पता है आपको? पता है ना? तो जब जातकर्म संस्कार, वहां जातकर्म के समय पुरोहित पंडित लोग उनको बताए कि आपका ये जो बेटा है, ये बेटा का आयु बहुत कम है। कितना है? सिर्फ 22 वर्ष है, 22 साल बचेगा। सिर्फ 22 साल ही ये बचेगा। 22 वर्ष के बाद ये खत्म हो जाएगा। जरा सोचिए, अगर किसके बेटा जन्म हुआ और जन्म होने के बाद ऐसा अगर सुनेगा, उनका मन में क्या आएगा? क्या आएगा? प्रसन्न हो गया, वो टेंशन हो गया, अरे ये बच्चा सिर्फ 22 साल ही बचेगा, 22 साल के बाद खत्म हो जाएगा। तो बहुत हैरान होगी उनको, क्या करें क्या न करें, कुछ भी पता नहीं चला। फिर जाकर दोबारा फिर जमेश्वर के शरण में गए, फिर जमेश्वर महादेव के शरण में गया और शरण जाकर फिर पूछने लगा कि प्रभु, मेरे पुत्र तो बहुत कम आयु वाला है, आपने पुत्र दिया, लेकिन इनका तो आयु बहुत कम है, कुछ उपाय कीजिए। जमेश्वर महादेव उस समय उनको बताया था, ठीक है, अगर आपका बेटा का आयु ज्यादा बढ़ाने आपकी इच्छा है तो एक काम कीजिए, जगन्नाथ मंदिर में 22 पाउच आप निर्माण कीजिए।
इसलिए जम्बेश्वर महादेव ने 22 पास निर्माण किया था। ऐसा लोक कथा है, ये कोई शास्त्रों का सिद्धांत नहीं है, बस लोक कथा में ऐसा कुछ कुछ प्रचलित है। तो उन्होंने ये 22 पास का निर्माण किया था और इसीलिए वहां 22 पास करने के बाद जम्बेश्वर महादेव उनको बताए थे 22 पास बनवाना और वहां 22 पास में अपने बेटे को वहां लौटाना। क्यों? क्योंकि उनका आयु वृद्धि होगा। इसीलिए हर आदमी आजकल ऐसा ही करते हैं, अपने बच्चों को वहां जाकर लौटाते, बोलते हैं हाँ पढ़ो पढ़ो लौटा गड़ागड़ी। बच्चों को ऐसे वहां पर लौटाते हैं। लेकिन ये कोई शास्त्र का सिद्धांत नहीं है, किसी भी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा लोक कथा है। हाँ जी, हो सकता है ना, क्योंकि सब कुछ विश्वास के ऊपर होता है। भगवान अगर चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, भगवान के हाथ में सब कुछ है ना। तो ये लीला है। इसलिए श्रद्धालु लोग आज भी जगन्नाथ के ये 22 पास पर आज भी बच्चों को लुटाते हैं। तो ऐसे बहुत लीला है। अभी तो टाइम हो गया। सब किस वजह हाँ जी, सब किस वजह सब अरे ठीक बंद हो गया। अच्छा ठीक है, मैं भूल गया, याद दिला दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल भी माताजी पूछ रही थी कुछ, माताजी पूछ रहे थे, लेकिन सभी सुने नहीं होंगे शायद। ठीक है, ये इसके बारे में हम बताएंगे, तथा विराम देंगे, बाद में आप रथ खींचेंगे। वो शंख नहीं बज रहा था, वो उसका क्या हुआ? जब बालिक ने बता दिया कि मैंने इसीलिए सब कुछ मिलाकर खा दिया क्योंकि प्रसाद के ऊपर जैसा मेरा कोई खराब विचार न आए। प्रसाद के प्रति खराब विचार अगर आएगा तो क्या होगा? प्रसाद के प्रति अपराध हो जाएगा ना। मैं अपराध से कैसे बचूं, इसीलिए मैंने ये किया। तब युधिष्ठिर महाराज समझ गया, तब युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी को पूछे, देखे अभी पता चला कि प्रसाद के महिमा क्या है। तुम ये सोच रहे थे कि वो नीच आदमी है, नीच कुल में जन्मा हुआ आदमी है, लेकिन उनका विचार देखो, उनका विचार कितना उन्नत है। जिस विचार के लिए हमारा यज्ञ रुक गया है, तो शंख नहीं बज रहा है मतलब यज्ञ रुक गया है ना। उनके विचार के लिए यज्ञ रुक गया है। तो जब ये बात भगवान बोल दिए, उनका महिमा को प्रकट कर दिए, तो सर वो बेचैन हो जाए, क्यों भगवान मुझे इतना ग्लोरीफाई करते हैं। तो जो भगवान ऐसा बताने के बाद वो शंख अपने आप बज गया, उनको पीटने का जरूरत नहीं, वो अपने आप बज गया। हमारा अपना बजा था, हमारा ही बज गया कुछ तो बज गया। तो सभी को पता चल गया कि हाँ अभी यज्ञ सफल हो। तो माताजी कल बोल रहे थे, ठीक है कथा को विराम देंगे। माताजी का जो प्रश्न था कल मैंने बताया, लेकिन सभी लोग सुनते नहीं होंगे, शायद सुन नहीं पाएंगे। तो माताजी कल पूछ रही थी, अगर हम जगन्नाथ वहां जो प्रसाद अर्पण करते हैं ना पितृलोक के लिए, अगर हम वहां से लेंगे तो होगा या नहीं, ये प्रश्न था ना। तो वहां से लेना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पितृपुरुषों के लिए जो हम पिंड अर्पण करते हैं, वो पिंड को थोड़ी हम खाते हैं। पितृलोक के लिए जो पिंड हम अर्पण करते हैं, सात जो होता है, सात वगैरह में जो पिंड अर्पण करते हैं, वो थोड़ी हम खाते हैं। क्या करते हैं उसको? पानी में विसर्जन करते हैं। तो पानी में विसर्जन करने के बाद दूसरा जीव खा जाते हैं। तो हमको अगर प्रसाद नहीं मिला तो क्या करें? जगन्नाथ मंदिर में क्या करें? प्रसाद अगर नहीं मिला तो जगन्नाथ मंदिर का ऐसा मतलब किचन का ऐसा महिमा है, जितने भी भक्त आएंगे कोई भी वापस खाली हाथ नहीं, मतलब खाली पेट नहीं जाए। वो खाने की इच्छा नहीं, वो तो दूसरी बात है। अगर खाने की इच्छा से कोई जाते हैं तो खाली पेट और नहीं आएंगे, जितने भी लोग आएंगे खाकर जाएंगे। ये भगवान की महिमा, भगवान की लीला है।
जैसे एक लीला, इस सिलसिले में एक लीला याद आ गया, मैं बता देता हूँ। महाभारत युद्ध में कितने सैनिक थे, कितने योद्धा थे, युद्ध हो रहा था ना, वो खाते पीते थे या फिर सिर्फ युद्ध कर रहे थे? हाँ जी, बिना खाए कैसे बिना खाए कैसे? तो उनका खाने का व्यवस्था कैसा था पता है किसको? अच्छा, उनको एक पता है और किसको पता नहीं। ठीक है, सुनिए। उड़ीसा का अन्नपात्र, हाँ जी, उड़ीसा का अन्नपात्र सिस्टम थे। उड़ीसा का अच्छा नहीं, वहाँ देखिए, वहाँ इतने लोग थे, इतने सैन्य थे, खाने पीने के लिए हाँ, वहाँ तो जरूर रसोई बनता होगा ना। तो ये दायित्व लिए थे उडुपी के राजा, उडुपी के राजा ये दायित्व लिए थे। तो महाभारत, अच्छा 18 दिन महाभारत युद्ध चल रहा था, रोज हर दिन कुछ सैन्य तो बढ़ते होंगे ना, लेकिन इतना प्रसाद वहाँ किया जाता था, कभी भी कुछ भी प्रसाद नहीं वेस्ट होता था, और क्या बोलते हैं, कम नहीं होता था कि ज्यादा नहीं होता था, सही हो जाता था। इसीलिए पेश हो गया। चना खाते थे हाँ। और जितना छोड़ देते हाँ, थे। वही बात। तो उडुपी के राजा भगवान श्री कृष्ण के पास जाते थे, भगवान श्री कृष्ण को पूछते थे, प्रभु कितने बनाएंगे प्रसाद, कितने बनाएंगे? जैसे माता जी चिंता कर रहे थे, कितने बनाएंगे, कितने भक्त आएंगे इसे चिंता कर रहे हैं, तो चिंता का बात है, क्योंकि कौन सा दिन कितना आएंगे तो पता नहीं है ना। तो उडुपी के राजा भगवान के पास जाकर पूछते थे, प्रभु आज कितने भक्तों के लिए, आज कितने आदमियों के लिए प्रसाद बनाएंगे? तो भगवान उस समय बादाम खाते थे, बादाम खाकर जितना छिलका जितना रखते हैं, उनसे वो छिलके से पता चल जाता था आज इतना लोग घटेंगे, मतलब माइनस होंगे। भगवान कितना लोगों को खा लिया? हाँ, जितना भगवान चना खा लिया उतना खा लिया। मतलब उनका आयु खत्म हो गया। हालांकि महाभारत युद्ध में जितने भी लोग शरीर छोड़े हैं, उनका गति क्या हुआ? भीष्मदेव बताते हैं भागवतम में, फर्स्ट कंटो चैप्टर में भीष्मदेव बताते हैं, वहां पर जितने भी शरीर छोड़े हैं सभी लोग भगवान को प्राप्त किए हैं। हतः गतः स्वरूपम, जो हत है वो स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो भगवान ये माध्यम से वो सूचना दे रहे थे कि आज इतने लोग माइनस हो गए, मतलब उनके इतने लोग के लिए आप बनवाना। तो प्रसाद ऐसा है। तो वहां पे जगन्नाथ मंदिर में कितने लोग आएंगे, कितने के लिए प्रसाद बनवाएंगे, ये हिसाब कहाँ से मिलता है? किसको पता है? किसी को ही पता नहीं। हाँ जी, लक्ष्मी जी वो सब कर, हाँ वो तो है लेकिन दूसरा कोई सिस्टम नहीं है, दूसरा किसको पता भी नहीं आज कितने लोग आएंगे, कितना प्रसाद होगा, ये किसी को पता नहीं। लेकिन पता है कोई भी वहां जाकर वापस नहीं आएगा, खाली पेट वापस नहीं आएगा। और कल मैंने ये बात बोल रहा था, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, ऐसे जल्दी आप चले गए, पैसा लेकर जाना भूल गए, वहां चले गए, लेकिन प्रसाद के लिए आपका इच्छा है, तो भगवान आपको कैसे भी हो वो खिलाएंगे, ये उनकी महिमा है। लेकिन अगर हम परीक्षा करने के लिए जाएंगे, देखें भगवान कैसे खिलाते हैं, ऐसे परीक्षा करने के लिए अगर जाएंगे तो भगवान क्या खिलाएंगे उनको ही पता है। खाने के लिए देंगे। पानी भी नहीं मिलेगा। परीक्षा करने के लिए भगवान के पास जाकर परीक्षा करना नहीं चाहिए। भगवान के पास जाना है कैसे? भक्ति भाव से, भक्ति से जाना चाहिए। और भक्ति कहाँ से मिलेगा? आज माता जी को मैं बोल रहा था, प्रभु जी को बोल रहा था, एक जैसे रूप गोस्वामी शास्त्र में ऐसा बताते हैं, कृष्ण रस भक्ति भावितामति क्रियतम जदि कुतो विलभ्यते तत्र लौलंच भी मूल्यम एकलम जन्म कोट्यं सुकृत्यं न लभ्यते। कृष्ण रति भावितामति, ये जो कृष्ण को भक्ति मतलब ये जो भाव अगर किधर मिलता है, क्रियतम जदि कुतो विलभ्यते, अगर किधर मिलता है तो खरीद लीजिए, खरीद लीजिए। किधर मिलेगा? लुलु मार्ट में। और किधर मिलेगा? और क्या क्या मॉल है मुझे तो पता नहीं, तो जो भी हो, इधर मार्केट में नहीं मिलेगा। कृष्णा को पाने की जो भाव है, जो भक्ति, ये इधर
दूसरी जगह पर नहीं मिलेगा। अगर किधर मिलता है तो खरीद लीजिए। तो किधर मिलेगा? जिधर भगवान है वहां से मिलेगा। जैसे भगवान इधर है तो इधर हम हरि कथा सुन रहे हैं, तो ये सुनने के बाद ही भगवान के प्रति हमारा मन दृढ़ता, मतलब क्या बोलते हैं, दृढ़ता से लगेगा। ये सुनने के बाद भगवान को पाने की इच्छा जागृत होगा, पाने की इच्छा प्रबल होगा। अगर भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे तो ये विचार नहीं आएगा। इसलिए क्रियताम यदि कुछ उपलब्ध थे खरीद लेना चाहिए। तो खरीदने के लिए तो मूल्य देना पड़ेगा ना। जो भी चीज आप खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ तो देकर खरीदते हैं ना, वैसे तो नहीं मिलेगा। तो देने के लिए क्या मूल्य है? मूल्य बस एक ही है, लौल्यम चपी मूल्यम, लोभ होना चाहिए। भगवान को पाने के लिए लोभ और कुछ नहीं। लेकिन भगवान को पाने के लिए लोभ थोड़ी आता है, नहीं। भगवान को पाने के लिए लोभ आएगा जब भगवान के बारे में हम सुनेंगे। सुनने के बाद जब भगवान की भक्ति में लगेंगे, मतलब नाम करेंगे। नाम करने के बाद धीरे 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 जब चित्त शुद्ध होता हुआ जाएगा, उस समय ये लोभ ज्यादा बढ़ते जाएगा। नहीं तो लोभ कैसा अपने आप तो नहीं आएगा ना। भगवान के बारे में सुनना चाहिए और भगवान के नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए सभी से